मनुष्य एक विचारवान प्राणी है और हर समय विचार करता रहता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना अनिवार्य होता है और सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आने वाला प्रत्येक सुख और आने वाला प्रत्येक दुख मनुष्य के मन को प्रभावित करता है और जब मनुष्य इनसे प्रभावित होता है तो एक तरह से सुख और दुख की छाप उस मनुष्य के मन पर पड़ जाती है। मनुष्य के मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। उन विचारों की छाप भी अर्थात उन विचारों का प्रभाव भी उस मनुष्य के मन पर पड़ता रहता है। जब ये छापें लगातार पड़ती रहती हैं, लगातार प्रभाव पड़ता रहता है, तो उसके मन को एक आकार मिल जाता है और उस आकार को हम चरित्र कहते हैं। शुरुआत में कर्म और विचार के द्वारा हमारा चरित्र बनता है, लेकिन बाद में हमारे चरित्र के अनुसार हमारे कर्म और विचार होने लग जाते हैं और यह तब तक होता रहता है जब तक कि हम इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं और इसे बदलने का निर्णय नहीं लेते हैं। यदि मैं आपको और भी आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे एक व्यक्ति है जो हथौड़ी से किसी लोहे की वस्तु को धीरे धीरे पीट रहा है, तो जब वह लोहे की वस्तु को हथौड़ी से धीरे धीरे पीटता रहता है तो एक दो बार पीटने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह बार बार पीटता रहता है तो उस बर्तन का आकार बदलने लग जाता है, उस वस्तु का आकार बदलने लग जाता है। यहाँ पर हथौड़ी से मेरा मतलब है आपके विचार, बर्तन से मेरा मतलब है आपका मन, बार बार चोट करने से पड़ने वाले असर से मेरा मतलब है मनुष्य के मन पर पड़ी हुई छाप या प्रभाव। और जब हथौड़ी से बार बार बर्तन को पीटा जाता है तो बर्तन का आकार बदल जाता है। तो इस आकार बदले हुए बर्तन से मेरा मतलब है कि एक मनुष्य का चरित्र बदल गया है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने संक्षिप्त में कहा है कि मनुष्य का चरित्र उस मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि मात्र है। और मैंने इस लाइन को समझाने के लिए ही ये इतनी बड़ी कहानी आपसे कही है। हमारा शरीर क्या है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे कि हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, मुंह है इत्यादि सभी अंगों का कुल योग हमारा शरीर कहलाता है। ठीक वैसे ही हमारी विभिन्न आदतों, विचारों तथा कर्मों का कुल योग हमारा चरित्र बन जाता है। इसीलिए तुम्हें अपने विचारों के संबंध में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारे कर्म और तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा जीवन बनता है।